हाँ जी, बताइए क्या क्या मामला था आज? एकदम आज एक सरप्राइज चेकिंग इस जो नशा प्रभावित क्षेत्र है जो सिटी थाना के अंतर्गत आता है हमारा इंदिरा कॉलोनी और जेपी कॉलोनी। इसमें हमने एक सरप्राइज चेकिंग की है और सरप्राइज चेकिंग में अभी तो रिकवरी के तौर पर तो कुछ मिला नहीं है जिसको हम आपके साथ शेयर किए गए, लेकिन अभी ये ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। अभी हम 2-4 कॉलोनीज़ में और जाएंगे और अभी हमारे साथ सिटी एसएचओ भी हैं और हरियाणा स्टेट नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भिवानी यूनिट के इंचार्ज पीएसआई बर्लिन भी हैं और मैं रोहतक यूनिट का इंचार्ज हूँ। तो हमने आज यहाँ की चेकिंग की है। यहाँ से जनरली अर्ली मॉर्निंग्स, लेट नाइट या कभी कभी सरप्राइजिंगली दिन में भी चेकिंग होती रहती है। जो करतारपुरा है और जेपी कॉलोनी है, इसको हॉटस्पॉट बोला जाता है नशे का, और इसको तोड़ने के लिए हमने तमाम प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास जारी रहेंगे। चारों तरफ चौतरफा कार्रवाई की जाएगी। जो भी नशे का काम कर रहा है उनकी प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी आपने जैसे देखा है, घरों के ऊपर बोर्ड लगे हुए हैं। और पिट एंड डीपीएस में भी करतारपुरा से भी और गढ़ी मोहल्ला से भी 2 महिलाएं और खोखराकोट से भी एक पुरुष को पहले पिट एंड डीपीएस एक्ट के तहत बंद करवाया गया था। तो जितने प्रहार हम नशे पे कर सकते हैं पुलिस और सार्वजनिक सेवा में होने के नाते, तो हम वो सभी प्रहार करेंगे नशे के ऊपर। और नशे को फैलने से रोकने के लिए जो सरकारी स्तर पर जो भी मुहिम चलाई जाएंगी, उन हर मुहिम में पुलिस हिस्सा बनेगी। क्योंकि हमने एक ड्रग फ्री विलेज ड्राइव भी चलाई हुई है, वहाँ पे भी एसपीओज भेजे जाते हैं और पर्टिकुलरली जिन गाँवों में नशा कम है, हमारी ये पहल है कि वहाँ पे भी नशा न फैले। क्योंकि पहले पुलिस की केवल प्राथमिकता वे क्षेत्र थे जहाँ पे नशा ज़्यादा बिकता है, लेकिन अभी जहाँ पे कम है उनको पहले ही हम उस तरह के क्षेत्र बना रहे हैं कि वहाँ पे नशे का कोई मूल भी न पैदा हो। अच्छा सर, ये जो ये कहा जाता है कि जो नशा तस्कर होते हैं वो कहाँ से नशा लाते हैं, क्या ऐसा नहीं कि उसकी जड़ को ही खत्म किया जाए? हाँ, हर मुकदमे में हम सोर्स तक पहुंचने का प्रयास करते हैं और ज़्यादातर में 29 एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तारियां होती हैं। और जो इंटर स्टेट ड्रग पेडलर्स हैं उन पे भी पुलिस की पूरी नज़र रहती है। और उसमें भी हमने जैसे अभी पिछले दिनों 16 अंतर्राज्यीय नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा है। 16 नशा तस्करों को पकड़ा है। कहाँ से, अगर तकरीबन बताया जा रहा है, कहाँ कौन से राज्य से लेकर आते हैं? ये ड्रग स्पेसिफिक स्टेट्स हैं कुछ। जैसे अगर आप गांजे की बात करते हैं तो साउथ इंडिया से ट्रैफिक होता है, और जो हेरोइन है वो दिल्ली, बरेली और यूपी के कुछ संभावित क्षेत्रों से आता है, लेकिन उस पर पुलिस की पैनी नज़र है। और कई बार रोड पर ही गाड़ियों को इंटरसेप्ट करके काबू करके 100% रिकवरी अमल में लाई जाती है। क्योंकि नशा ठिकाने पर पहुंचने से पहले काबू हो जाए, वो सबसे बड़ी सक्सेस होती है। पंजाब सटा एरिया है हरियाणा से, क्या पंजाब से भी कुछ नशा तस्कर जब फैल रहा है? रोहतक की बात आती है तो रोहतक में अभी तक हमने ऐसा लिंक नहीं मिला कि पंजाब की तरफ से ज़्यादा, क्योंकि पंजाब है पाकिस्तान की तरफ से जो हेरोइन आती है वो पंजाब में आती है, लेकिन पंजाब की तरफ से हीरोइन रोहतक में नहीं आती है। रोहतक में जो हीरोइन आती है वो नाइजीरियंस और जो उत्तम नगर दिल्ली का इलाका है और कुछ यूपी का पीलीभीत, बरेली, कुछ ये इलाका है, यहाँ से हीरोइन की तस्करी होती है। रोहतक ज़्यादा दिल्ली से सटा हुआ होने के नाते तस्करी उधर से ज़्यादा होती है। पंजाब की तरफ के लिंक बहुत कम मिलते हैं। कुछ ऐसा भी है कि ये जो नशा है वो स्कूल या कॉलेजों तक पहुंच चुका है? स्कूल कॉलेज तक के अभी तक जैसे हमने जो हॉटस्पॉट एरिया है यहाँ पे एसपीओज की तैनाती की हुई है और यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग से लेकर लेट नाइट तक एसपीओज हाजिर रहते हैं। करीब 60 एसपीओज की हर गली के मोड़ पर ड्यूटी लगी हुई है। तो बाहर से जो व्यक्ति आते हैं इन कॉलोनियों में घुसने से प्रतिबंधित किया गया है कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसका इन कॉलोनियों के साथ कोई संबंध नहीं है उनको घुसने नहीं दिया जाता। और स्कूल कॉलेज के छात्र तो यहाँ आने के लिए पूर्णतः वर्जित किए गए हैं।